तो हेलो गाइज, आज हम सीखते हैं कि आईब्रो कैसे बनाते हैं। आईब्रो बनाने के लिए हमें ये 5 चीज़ें लेनी है, जिसमें आता है टेल्कम पाउडर, थ्रेड, ब्रश, कैंची और एलोवेरा जेल। और उसके बाद हमारे पास एक क्लाइंट भी होना चाहिए आईब्रो बनवाने वाला। तो अब हमने क्लाइंट को बिठाया है कुर्सी पे और हमने टेल्कम पाउडर का यूज़ किया। सबसे पहले टेल्कम पाउडर का यूज़ हम पसीना हटाने के लिए करते हैं, ना कि दर्द मिटाने के लिए। तो आईब्रो पे हमने अच्छे से पाउडर लगाया। पाउडर लगाने के बाद हम अपने लेफ़्ट हैंड में धागा पकड़ेंगे और राइट हैंड में उसकी नोट बनाना शुरू करेंगे। तो उसका एक सिरा हमें क्या करना है, दांत के नीचे दबाना है और राइट हैंड से हमने 2 उंगलियों से 6 से 7 बार लपेटना है। तो 6 से 7 बार लपेटने के बाद हमारे पास ऐसी कैंची जैसा धागा बन के आता है। तो हमें क्या करना है, जिस फेस में हमारे दांत में धागा दबा हुआ है उस धागे से हमें खींचना शुरू करना है। और जो हमने आगे राइट हैंड में कैंची बनाई है उसको कम ज़्यादा करके चलाना होता है। तो आप देखिए कैसे चल रहा है मेरा धागा। तो हमें ऐसे करके ये कंटिन्यू स्टार्ट करना है। तो आगे हमने बालों के किनारे से हमने धागे को घुसाना शुरू करते हैं और अपोजिट साइड उल्टा खींच देते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये बहुत अच्छे से हो पाता है। तो कहते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बनना आसान है, लेकिन आईब्रो एक्सपर्ट बनना बड़ा मुश्किल है। पर बार बार प्रैक्टिस से हम सीख जाते हैं। तो ऊपर से हमें एक लाइन निकालने के बाद हम नीचे की तरफ से क्लाइंट को बोलेंगे कि अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। तो करना क्या है कि अब हमने सेम वैसे ही करना है। जहाँ से नोट हमने लगाई थी उस नोट को हमें बालों के बीचों बीच से अंदर घुसाना है और जो धागा हमारे मुंह में है उसको खींचना है। और जो राइट हैंड में हमारे धागा है उसका काम सिर्फ ओपन और क्लोज़ करने का होता है। तो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल। इससे स्किन में लगने का भी खतरा होता है। पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक नॉर्मल धागा लेंगे, जो हमारा रील का धागा होता है ना, पहले हम उससे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो धागा हम अभी यूज़ कर रहे हैं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहले हम अपने हाथों से बाल उखाड़ के सीखते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ स्किन पे कटने छिलने का डर नहीं होता है। अगर कुछ लगना होगा, धागा चलाना हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो हमारी एक आईब्रो कंप्लीट हुई। तो आप देख सकते हो कि कैसे शेप आई है। एक्चुअली में जैसे शेप होती है ना, हमें वैसे ही करनी होती है। या तो हम उसको मोटी कर सकते हैं या हम उसको पतली कर सकते हैं। तो क्लाइंट कहता है कि ऐसी बना दो वैसी बना दो, लेकिन जिसके फेस पे जितने बाल होंगे काम तो वैसे ही होगा। तो हम धागा चलाने की प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, बाकी शेपिंग तो बाद में अच्छे से सीखनी आ ही जाती है। अब आईब्रो बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, आगे के जो बाल बड़े होते हैं उसको सीजर से काटना होता है। तो अब ये हमने पाउडर का यूज़ कर लिया, धागे का यूज़ कर लिया और सीजर का भी यूज़ हो गया। अब इसके बाद हमने अच्छे से देखा कि हाँ, ये आईब्रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब सेम हमें वैसे ही दूसरी आईब्रो पे भी करना है। बीच के सारे बाल अच्छे से क्लीन कर देने हैं और दूसरी आईब्रो को हम पहली वाली आईब्रो से मैच करते हुए लेके जाएंगे धागे को। और जो हमने लपेटे हुए जो हमारे धागे में बल पड़े हुए हैं ना, वो हम लेके जाएंगे अंदर की तरफ। और जो हमारी आगे कैंची बन जाती है, जो वी शेप बन जाता है, इसको हम वापस लाके खींच देते हैं फेस, जो धागा हमारे मुंह में दबा हुआ है। तो ऐसे ही करना है। तो ये मैं अंदर डालती हूँ धागे को और बाहर की तरफ खींच देती हूँ। ऊपर की लाइन क्लियर करने के बाद हमें क्लाइंट से बोलना है नीचे की तरफ से पकड़िए। तो नीचे का थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें एक धागे को दूसरे धागे से नापते हुए, एक आईब्रो को मतलब दूसरी आईब्रो से नापते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने आइडिया ले लिया कि भाई इस साइड से जाना है। तो ये जो मेरा लपेटा हुआ धागा है सिर्फ ये अंदर जाता है और इस सीजर के अंदर बाल आते ही हमें फिर दांत वाले धागे को बाहर की तरफ खींच देती हूँ, अपनी तरफ खींच देती हूँ। ये मेरे धागे गए अंदर, ये वी शेप के अंदर आ गए बाल और मैंने अपने फेस से बालों को खींच दिया, धागे को खींच दिया और बाल उखड़ गए। तो ऐसे ही करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही हम अच्छे से बनाना सीख पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई बनानी नहीं आती है तो सीधे आईब्रो हमने आँखों से ही शुरू कर दिया है। हमें पहले हाथ पैर ये सब बाल ना उखाड़ने होते हैं, उससे हमारा हाथ साफ़ हो जाता है, तब हमें जाकर आईब्रो पे काम चलाना होता है। तो मेरे क्लाइंट को तो मोटी आईब्रो चाहिए थी, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं करा है। तो दोनों बन गई है। फिर मैंने दोनों को मैच करा है कि दोनों बराबर हैं। फिर दूसरी साइड की भी हमें कटिंग करनी है।
क्योंकि ये जो फ्रंट के बाल होते हैं ना, ये अक्सर बड़े होते हैं, तो हमें एक शेप देनी होती है, तो अच्छे से कैंची से काट देनी है। फिर मैंने ब्रश से एक्स्ट्रा हेयर्स हटा दिए। फिर जो मैंने आपको जेल दिखाया था, वो जेल से बाल आईब्रो में मसाज कर दी। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है।